बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आज हम आपके साथ चाय बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं और ये कड़क चाय बनाने की रेसिपी है। हर घर में चाय बनाने का तरीक़ा अलग होता है और इसका जायका मुख्तलिफ होता है। चाय अच्छी वो होती है जो न सिर्फ आपको चुस्त बनाए बल्कि दिन भर की थकान भी उतार दे। ये चाय की वो रेसिपी है जो आप इसे घर से बाहर जाके ढाबा या होटलों में पीते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चाय का असल मज़ा तब आता है जब आप इसे अपनों के साथ बांटते हैं, इसीलिए हम यहाँ 2 कप चाय बना रहे हैं। सबसे पहले तो हरी इलायची हमने यहाँ लिया है, सब्ज़ इलायची जिसे छोटी इलायची भी कहा जाता है, और ये जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक लें, यानी कि अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम डालें। लेकिन इलायची को डालने से पहले जो है हमें इसे क्रश कर लेना है। तो यहाँ हमने हावन दस्ता लिया और उसमें ये छोटी इलायची डालकर उसे क्रश कर लिया है। क्रश करने से क्या होता है, जब हम इसे अपने चाय बनाने के दौरान चाय में डालेंगे या पानी में डालेंगे तो इसका जो जायका है, इसकी जो खुशबू है वो जल्दी पानी में आएगा और पूरी तरह आएगा। हमने यहाँ अदरक का एक टुकड़ा लिया है, 2-2.5 इंच का आप एक टुकड़ा ले लें और इसको भी हमें क्रश कर लेना है। पहले हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे एक सॉस पैन। अच्छा, आपने जितने कप भी चाय को बनाना है तो उसी लिहाज से उसी कप का जो है आप नाप लें। 2 कप बना रहे हैं तो 1 कप हम पानी लेंगे और पानी लेकर सबसे पहले हमने इसे सॉस पैन में डाला और चूल्हे को थोड़ा सा आप हाई फ्लेम पे करके इसे इतना गर्म करें कि इसमें उबाल आने लग जाए। तो पानी गर्म करना ज़रूरी है। ठंडे पानी में हमें बिल्कुल भी अपने स्पाइसेस नहीं डालने। गर्म पानी से क्या होता है कि जल्दी से स्पाइसेस का जो जायका होता है, जो कलर होता है, वो पानी में शामिल हो जाता है। तो हमेशा जो है आप गर्म पानी में स्पाइसेस डालें। तो यहाँ पानी जब उबलने के करीब आ गया तो हमने इसमें अपने जो हमने क्रश करके रखा हुआ था छोटी इलायची और अदरक वो डाल दिया। अब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे। इससे क्या होगा कि पानी का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हो जाएगा और जो इलायची की खुशबू, जायका और अदरक की जो खुशबू है, जायका है, और इसका एक जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट होता है वो अच्छी तरह पानी में आ जाएगा। यहाँ 2 टेबलस्पून हमने चाय पत्ती लिया है 2 कप के लिए। और ये जो कड़क चाय होती है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। इस फ्लेम को हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। तकरीबन थोड़ी देर से पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, इतना ही पकाना है जैसे आधा मिनट से 1 मिनट। हमने गर्म पानी में क्योंकि पत्ती को डाला है तो फ़ौरन से ही पत्ती का जायका, खुशबू और रंग जो है वो पानी में शामिल हो जाता है। और 1.5 मिनट के बाद हमने इसमें चीनी शामिल कर दिया है। तो अब इसे हमें इतना पकाना है कि चीनी बिल्कुल इसमें हल हो जाए। चीनी को हमेशा पत्ती डालने के बाद ही डालें, क्योंकि चीनी मिले हुए पानी में पत्ती डालने से पत्ती का जो जायका होता है, खुशबू होता है और जो रंग जो निकलता है, ये अमल सुस्त हो जाता है। और हमेशा चीनी को जो है वो दूध डालने से पहले डालें और कभी भी दूध डालने के बाद चाय में चीनी शामिल नहीं करें, इससे चाय जो है वो पतली हो जाती है। अब इसमें दूध डालने का मरहला है तो दूध जो है वो आप हमेशा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का लें और फ्रिज में रखा हुआ दूध इस्तेमाल नहीं करें। इससे क्या होगा कि पहले तो हम दूध डाल देंगे। 2 कप चाय में 1 कप हमने पानी डाला था और 1 ही कप जो है हमें भर कर दूध डालना है। तो अब इसमें दूध डाल दिया हमने। दूध डालने के बाद फ्लेम को हम तेज़ कर लेंगे। तेज़ फ्लेम पर यानी कि हाई फ्लेम पर ये थोड़ा पकेगा और इसे हमें इतना पकाना है कि जो है दूध में एक उबाल आ जाए। दूध में उबाल आने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ठंडा दूध डालने से क्या होता है कि इसकी जो वो चिकनाई होती है वो दूध में से अलग हो जाती है और जो कि चाय में अच्छा टेस्ट नहीं होता है उसका आता। तो इसलिए हमेशा जो है आप इसे दूध को इस्तेमाल करें, वो नॉर्मल टेम्परेचर का करें और फ्रिज में रखा हुआ नहीं करें। तो दूध को हमने जब इसमें उबाल आने के करीब हुआ तो इसे हमने एक चमचे की मदद से अच्छी तरह हिला लेना है। उबाल आने के करीब हो गया तो हमने इसे मिलाना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी और इसमें एक अच्छा सा झाग बन जाएगा। ऊपर देखें आप कितना अच्छा सा झाग सा बन रहा है। और ये भी होगा कि इसकी जो चिकनाई होगी वो इसकी ऊपरी सतह पे नहीं आएगी, जमा नहीं होगी और
तमाम चाय में यकसा रहेगी। इसे हमने बस उबाल आने तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इससे क्या होगा, चाय का कलर भी ख़राब होगा और इसमें जो है कड़वापन भी आ सकता है। तो अब हमने जैसे ही इसमें उबाल आया तो बस 1-2 उबाल के बाद हमने इसे निकाल लिया है। इसे गरम गरम पेश करना है हमें। एक अच्छी कड़क चाय की जो खुसूसियत है वो इसकी खुशबू है और इसका रंग है। इसकी खुशबू तो आप जब इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या है कि बिल्कुल ही दिल में उतर जाने वाली है। और इसका जो कलर है वो क्या बेहतरीन आया है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी की तरह इसका कलर होना चाहिए और ये बिल्कुल हमारी चाय का कलर ऐसा ही आया है। तो अब आपको ये शिकायत नहीं होगी कि आप जब भी चाय बनाते हैं तो कभी सही बनती है, बहुत अच्छी बनती है और कभी अच्छी नहीं बनती। आप इस तरीके से बनाएं चाय और ये आप इसी तरह इतना ही क्वांटिटी और इन टिप्स का ख्याल रखें और इसी तरह फॉलो करें इस रेसिपी को, तो आपकी जो चाय है वो हमेशा परफेक्ट बनेगी। और ये चाय जो है वो आप अपनों के साथ पिएं और मेहमानों को भी पेश करें। मेहमान जो हैं अक्सर हमारे यहाँ मेहमानों की तवाज़ा चाय से की जाती है, जो कि दिलों को जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी कड़क चाय की रेसिपी को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।